हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जनवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे भारत के महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज के दिन हमारे देश में नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। युवाओं के लिए काफी प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वामी विवेकानंद का कहना है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। राजधानी दिल्ली में यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है भारत मंडपम में। ये यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण है और इस मौके पर नई दिल्ली में पूरे भारत के युवा नेताओं को एक साथ लाया जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के नासिक में भी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। देखिए आज के कुछ और कार्यक्रम और प्लान। मध्य प्रदेश सरकार भी युवा दिवस पर एमपी में संकल्प से समाधान अभियान शुरू करने जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी एक नई पहल। आज स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में 1500 से भी ज्यादा बच्चे एक साथ शपथ लेंगे। राष्ट्रगान के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई। राजधानी दिल्ली में भी आज नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को एक दिन पहले लंच पर चर्चा के लिए भी इनवाइट किया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वह वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराने वाली प्रमुख हस्ती थे। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ और मात्र 39 वर्ष की आयु में ही उनका देहावसान हो गया। आज इस मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी योगी सरकार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। 10 युवाओं को इस मौके पर विवेकानंद यूथ अवार्ड भी दिए जाएंगे। राजस्थान में भी कई जगहों पर कार्यक्रम होंगे। रन फॉर स्वदेशी की गूंज के साथ ही जिले भर में दौड़ेंगे युवा, विकसित भारत का संकल्प लेंगे। और मध्य प्रदेश में इस मौके पर कई जगहों पर सूर्य नमस्कार भी आयोजित होगा राज्य स्तरीय। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत आज एक नया इतिहास रचने जा रहा। इसरो लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट। आसमान में यूं मानो अब भारत की एक और आंख लगने जा रही है, जिससे धरती पर नजर रखी जाएगी। 12 जनवरी को इसरो इस साल 2026 का अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने जा रहा। ये एक बहुत ही खास स्पेशल सैटेलाइट है जिसका नाम है अन्वेषा, जो कि एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। श्रीहरिकोटा से PSLV C62 मिशन लॉन्च किया जाएगा और इसी के माध्यम से ये उपग्रह आसमान में पहुंचेगा। आज सुबह ठीक 10:17 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। और वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 12 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड सर्जियो गोर भी भारत पहुंचे और आज से ही वो दूतावास की कमान संभालेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दुनिया भर में जहां अमेरिका वेनेजुएला मामले के चलते भू राजनीतिक तनाव का माहौल बना हुआ है, इस बीच ईरान में भी आपको पता होगा हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और हिंसा में बताया जा रहा है कि अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में स्थितियां काफी तनावपूर्ण है। ईरान में बढ़ती महंगाई के चलते जनता सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इस हिंसा के माहौल के बीच अब ईरान ने अमेरिका को भी खुली धमकी दी और कहा कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो इजराइल तक सारे सैन्य बेस तबाह कर देंगे और प्रदर्शनकारियों को भी फांसी देंगे। अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की गुस्ताखी की तो फिर इजराइल और यूएस मिलिट्री बेस पर हम भी अटैक करेंगे। ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दी थी। तो ट्रंप के उसी चेतावनी पर ईरानी प्रमुख खामेनेई ने ट्रंप को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हमारे मामले में दखल मत दो, पहले अपना देश संभालो। तो ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को भारी धमकियां दे रहे हैं। इस बीच ईरानी संसद में अमेरिका की मौत के नारे भी लगाए गए। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल के साथ ही अब सीरिया पर भी हमला कर दिया। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। कुछ सैनिकों की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। बीती रात सीरिया पर किए गए हमलों की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं। तो ट्रंप की इस चेतावनी पर स्पेशल US फोर्सेज ने कहा कि आक्रमण की तैयारी करो। तो टॉप जनरलों से भी शॉकिंग जवाब मिला। रिपोर्ट सामने आ रही कि ग्रीनलैंड पर भी वेनेजुएला की तरह हमला करके कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने US मिलिट्री के स्पेशल कमांडो को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। और US आर्मी के जनरल बोले कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो जिद है वो 5 साल के बच्चे जैसी है। वो एक बार अड़ जाते हैं तो फिर मानते नहीं है। और हाल ही में जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था दोस्तों, उस हमले में भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस हमले के दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला में सोनिक हथियार का भी इस्तेमाल किया। कुछ चश्मदीद गवाहों का कहना है कि हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां हुई, उनके नाक से भी खून बह रहा था। खुद
खुद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। ये देख सकते हैं सोनिक हथियार क्या होता है, जिसमें एक तरह की साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं, जिनकी स्पीड जेट इंजन से भी ज्यादा होती है, जिससे इंसान के नाक कान से खून आने लगता है, दर्द, चक्कर, उल्टी, डर, मानसिक भ्रम भी पैदा हो जाता है। मतलब बंदूक, गोले बारूद से भी खतरनाक हथियार है ये सोनिक वेपन। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान राज्य में आज 12 जनवरी से फिर से कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान हो चुका है, क्योंकि राजस्थान में शीतलहर और ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है। यही वजह है कि राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के 11 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अजमेर, बीकानेर, इन जिलों में तो टाइम भी बदला। ठंड के हालात देखिए, राजस्थान के सीकर और नागौर में तो पारा माइनस में चल रहा है। कोहरे के कारण कई फ्लाइट भी कैंसिल हुई। राजस्थान के कई जिलों में तापमान -1, -2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में भी सुबह बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। अब ठंड का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के इन जिलों में अब 12, 13, 14, 17 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई है। वैसे मौसम विभाग की तरफ से आज भी चेतावनी जारी की गई है दोस्तों। अगले 24 घंटों के दौरान देश के 4 राज्यों में तो आंधी बारिश की चेतावनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। इसके अलावा उत्तर भारत में शीतलहर और खतरनाक ठंड का प्रकोप भी जारी रहेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम दरबार का बदला गया नाम। मंदिर ट्रस्ट ने संतों के सुझाव से रखा अब नया नाम। जी हाँ, अयोध्या स्थित राम मंदिर के प्रथम तल पर जो स्थापित राम दरबार है, उसका नाम अब ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से राम परिवार कर दिया गया है। तो रिकॉर्ड्स में अब यहाँ इस स्थान को राम परिवार के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जल्द ही ऑफिस के काम में भी इंसानों को पीछे छोड़ देगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अब चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई असली कामकाज से ट्रेंड कर रहा नया एआई मॉडल। और अगर ये मॉडल मार्केट में आया तो कई प्राइवेट नौकरी करने वाले ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। जी हाँ, इतने दिनों जो आपने एआई मॉडल देखे हैं वो ज्यादातर डिजिटल टास्क करने पर बेस्ड हैं और इसी तरीके से ट्रेंड किए गए हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव सीधे तौर पर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियों पर असर डाल सकता है। जी हाँ, द वायर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ये एक एडवांस एआई सिस्टम तैयार कर रही है। इस एआई मॉडल को इंसानों के असली कामकाज के डेटा से ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए ओपन एआई कंपनी ने हैंडशेक एआई के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी भी की है। और जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब नौकरियों के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे कंपनी ने 2 तरह का डेटा भी मांगा है, देख सकते हैं आप। यानी दोस्तों आगे आने वाले सालों में आपको भविष्य में टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक जगत में कई गंभीर बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आपको भी अपने आप को पहले से ही एआई स्किल्ड, एआई अपडेटेड रखना चाहिए। और अभी तो मुकेश अंबानी भी खुद घोषणा कर चुके हैं, जियो लॉन्च करेगा देश का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म। खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया वाइब्रेंट गुजरात समिट 2026 में। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि गुजरात में वो 7 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। गुजरात के जामनगर में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। और इसी मौके पर मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि इस निवेश के साथ ही भारत में जियो अपना एआई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगी, जैसे गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी है ना, वैसे ही। और एआई का इस्तेमाल लोग किस किस तरीके से करने लगे, ये एक उदाहरण देखिए। उत्तराखंड के देहरादून का मामला है। यहाँ जब काम करने वाले कुछ मजदूरों को छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने एआई से वीडियो बनाकर वायरल कर दी और वन विभाग पूरा सख्ते में आ गया। मतलब एक बब्बर शेर का एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और बता दिया कि आसपास इलाके में शेर घूम रहा है। तो वन विभाग इसको सच समझ गया और बब्बर शेर को ढूंढने के लिए वन विभाग सवालों के जंगल में भटकता रहा। ये देख सकते हैं मामला क्या था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एआई क्या क्या नहीं कर सकता है। आपको भी भविष्य में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो चाहे कोई बिजनेस करते हो, अपने आप को एआई से स्किल्ड और अपडेटेड रखना चाहिए। तो अच्छी खबर ये है दोस्तों कि मैंने आप सभी के लिए डिजाइन किया है एक एआई स्पेशलाइज्ड कोर्स। डीएलएस न्यूज के माध्यम से आप सीख सकते हैं ढेर सारे एआई प्लेटफॉर्म्स के टूल्स वगैरह, कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, जेमिनाई, लियोनार्डो एआई, परप्लेक्सिटी एआई समेत कई सारे मल्टीपल एआई टूल्स आपको सीखने को मिलेंगे, जिनसे आप कंटेंट क्रिएशन में मदद ले सकते हो। कैसे एआई से वीडियो बनते हैं, इमेज बनते हैं, कैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में एआई का इस्तेमाल करके अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। तो ये सारा सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको डीएलएस न्यूज के इस स्पेशल एआई प्रोग्राम में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एआई मास्टरी कोर्स है, ये बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है। अभी 2026 न्यू ईयर के मौके पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। और चलिए फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए टेक जगत से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों। इंस्टाग्राम के 2.25 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक होने की खबर है। इन यूजर्स के फोन नंबर, ईमेल डार्क वेब पर बिक रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यूजर भारत के हैं। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखें। इसके अलावा इंस्टाग्राम ऐप में जाकर आप कहां-कहां लॉगिन हो ये डिवाइस लिस्ट भी जरूर देख लें और अननोन डिवाइसेस को तुरंत हटा दें, है ना।
और वहीं खबर है दोस्तों, ट्विटर यानी एक्स कंपनी ने भी नियमों के उल्लंघन पर माफी मांगी। भारत में एक्स के एआई के दुरुपयोग और अश्लील सामग्री पर अब नकेल कसी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि ग्रोक एआई पर अब आप अश्लील तस्वीरें नहीं बना पाएंगे। एक्स ने अपनी गलती मानी और तकरीबन 3500 कंटेंट भी ब्लॉक कर दिए और 600 से ज्यादा एक्स अकाउंट को भी डिलीट कर दिया। एलोन मस्क ने खुद इसको लेकर ट्वीट भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में गौमूत्र और गोबर से कैंसर का इलाज परियोजना में 3.5 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई, यानी बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा सामने आ रहा। तकरीबन 1.25 करोड़ की संदिग्ध खरीदारी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिसर्च के नाम पर भी 3.5 करोड़ का घोटाला हुआ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रही धांधलियों का यह खुलासा सामने आ रहा। खास करके एमपी जबलपुर में घोटाला सामने आया। जबलपुर की इस यूनिवर्सिटी में कैंसर रिसर्च के नाम पर ये 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए और जांच में पाया गया कि ये पैसा गाड़ियां, यात्राएं और सुविधाओं पर खर्च हुआ, जबकि न ही इस मामले पर रिसर्च हुई और न ही किसानों को प्रशिक्षण मिला इस बारे में। देखिए जरा अभी भी हमारे देश में कितने ज्यादा भ्रष्ट लोग मौजूद हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने कसा सिकंजा, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर जुड़ने वाले यूजर्स के लिए अब जियो टैगिंग अनिवार्य होगी। जी हाँ, अब अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग पर अकाउंट बनाओगे तो आपकी लोकेशन भी ट्रैक की जाएगी। इसके अलावा भी सरकार ने 5 ऐसे सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। आपकी लाइव सेल्फी लेना भी जरूरी होगा। भारत की वित्तीय खुफिया एजेंसी FIU ने क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर ये नए नियम लागू कर दिए हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाइव सेल्फी, जियो टैगिंग, बैंक अकाउंट का कड़ा वेरिफिकेशन, 2 ID प्रूफ और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये बदलाव क्रिप्टो अकाउंट खोलने और चलाने को और ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे, जिससे कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगा। तो ये 5 प्रमुख बदलाव किए गए हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करने वाले जब भी एक्सचेंज पर अकाउंट खोलेंगे तो आपको इन सभी स्टेप से गुजरना होगा ना। और अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हुआ है। RBI यानी हमारे रिजर्व बैंक ने 200 अरब डॉलर से नीचे की अपनी बॉन्ड होल्डिंग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से विदेशी मुद्रा प्रबंधन रणनीति में यह प्रमुख बदलाव किया है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ की शौर्य यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर यहाँ स्पेशल पूजा हुई है। मुस्लिम शासकों ने कई बार इस मंदिर को तोड़ा और फिर आखिरकार सरदार पटेल ने इसे वापस बनवाया। ये हजारों सालों का इतिहास है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमट गए। दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के राजकोट में अपने संबोधन में बताया कि राजकोट को मिनी जापान बताने पर मेरा मजाक उड़ा। आज 2.5 लाख छोटे बिजनेस यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ स्क्रू ड्राइवर से लेकर रॉकेट तक के पार्ट्स बनते हैं। पीएम ने कहा कि भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र कच्छ का बहुत योगदान है। राजकोट में 2.5 लाख से ज्यादा MSME है। इतिहास साक्षी है कि समय जरूर बदलता है। पीएम ने कहा कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा गुजरात इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप का एक बड़ा मंच बन गया है। और वहीं मुकेश अंबानी ने भी यहाँ 7 लाख करोड़ का इस मौके पर निवेश का ऐलान किया और इस दरमियान अंबानी बोले कि पीएम मोदी भारत की सुरक्षा दीवार है। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर बोले कि अब भारत को ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। तो उनके इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की पहचान है पाकिस्तान मेरा भाईजान है। तो ये राजनीतिक चर्चा तो चली रही है। इस बीच हमारे देश के पूर्व RAW चीफ यानी रो चीफ सूद बोले कि पाकिस्तान के साथ शांति की बातचीत करना संभव ही नहीं है। उनके नेताओं का दावा है कि गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। कश्मीर मसला भी उनके लिए एक तरह से जिहाद ही है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान रो प्रमुख की तरफ से ही पाकिस्तान को लेकर बातें कही गई। और वहीं देखिए RSS के शताब्दी वर्ष समारोह का संबोधन करते हुए मोहन भागवत बोले कि RSS बदला नहीं है, समय के साथ अपने स्वरूप सामने ला रहा है। इस मौके पर संघ पर बनी फिल्म शतक का म्यूजिक भी लॉन्च हुआ। RSS की 100 साल की यात्रा के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों में संबोधन दे रहे हैं ये RSS प्रमुख। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई दोस्तों। देखिए बिहार के पटना में कंटेनर से टकराई कई गाड़ियां। एक पिता और बेटी की भी मौत हो गई। बैंक कर्मी का सिर भी चूर चूर हो गया। बेटी का तो सर धड़ से अलग हो गया। क्रेन की मदद से इनकी बॉडी निकल गई। इतना भयंकर सड़क हादसा हुआ पटना के इस 4 लेन पर। और आजकल देखिए जैसे जैसे मकर संक्रांति पास आने वाली है, बच्चे बच्ची पतंग उड़ाते हैं और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी कई बड़ी घटनाएं हो रही हैं। देखिए मध्य प्रदेश का यह मामला है। चाइनीज मांझे से 4 घंटे में 3 लोगों के गले कट गए। एक तो MP के इंदौर में टाइल्स ठेकेदार के अस्पताल में मौत हो गई। बाकी नीट स्टूडेंट समेत 2 लोगों की सर्जरी भी चल रही है। केवल इंदौर शहर में चाइनीज मांझे की 4 घंटे में 3 घटनाएं देखने को मिली। तो दोस्तों एक तो जितने भी बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, माता पिता दादा दादी, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने बच्चों को समझाएं। देखो त्योहार फेस्टिवल मनाने चाहिए, पतंग उड़ानी चाहिए, बच्चों को बचपना जीने का पूरा हक है। लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, बल्कि कच्ची डोर कच्चे धागे का इस्तेमाल करें, ताकि अगर उसमें कोई उलझ भी जाए तो कम से कम गला ना कटे, किसी को नुकसान ना हो। समझ रहे हो। वैसे तो सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद दुकानों पर धड़ल्ले से बिकते हैं चाइनीज डोर वगैरह, जिनसे आए दिन कई लोगों की जानें चली जाती हैं।
तो बच्चे बच्चे भी ध्यान रखें और माता पिता भी अपने बच्चे बच्चों को समझाएं, उन्हें इस तरह की खबरें दिखाएं कि कैसे लोगों को नुकसान हो सकता है इन चाइनीज मांझे से। पक्षियों की तो जाने जाती ही है, इंसानों की भी जाती है, तो हमें सभी की जान की कीमत की कदर करनी चाहिए, राइट। बाकी पतंग उड़ाते समय ये बातों का भी ध्यान रखें, इन चीजों के आसपास पतंग ना उड़ाएं। और अगली खबर देखिए, एक पति पत्नी का मामला सामने आया मध्य प्रदेश के भोपाल का। एक पति ने अपनी पत्नी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और पत्नी एसआई अफसर बन गई, और एसआई बनते ही पत्नी ने पति से तलाक मांग लिया, क्योंकि उसका पति तो पंडिताई करता है, भोपाल में रहता है, और अब पत्नी का कहना कि वो उसके पहनावे, काम और जो पंडित की चोटी रखता है पति, उससे उसको शर्म आती है, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। देखिए भोपाल के फैमिली कोर्ट में ये एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस पंडिताई का धंधा करके पैसा कमा के पति ने अच्छे से पढ़ा लिखा के मेहनत करके पत्नी को सब इंस्पेक्टर एसआई बनाया, और एसआई बनते ही देखिए आप पत्नी जहर उगलने लगी। क्या कहोगे अब आप ऐसी घटनाओं पर? आपकी राय विचार कमेंट में बताएगा जरूर। और वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि 24 और 48 घंटे में पहुंचेंगे अब स्पीड पोस्ट। मध्य प्रदेश के पिछोर में संबोधन करते हुए उन्होंने ये बड़ी घोषणा की। वो बोले कि पहले 3 से 5 दिन में पार्सल पहुंचते थे, लेकिन अब इंडिया पोस्ट की डिलीवरी सर्विस को और भी ज्यादा फास्ट किया जा रहा है। और एक श्रद्धांजलि, इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन हो गया। इन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। ये कुछ वेब सीरीज में भी दिखे थे। 43 साल की उम्र में दिल्ली में इनका निधन हुआ। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। इन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है। और एक आपको मोटिवेशन देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए पंजाब अमृतसर के सोना मोना दिखेंगे OTT प्लेटफॉर्म पर। एक धार्मिक फिल्म में रेस्टोरेंट मालिक का किरदार निभाएंगे ये। जन्म से ही आपस में जुड़े हुए हैं ये दोनों भाई। देखिए जरा दोस्तों, हमें अक्सर अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम समस्याओं को लेकर शिकायत रहती है, लेकिन ये दो भाई एक शरीर दो जान इस नाम से मशहूर हैं, बावजूद इसके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप और हम तो कितने खुशनसीब हैं कि आपके हमारे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, आंखें हैं, कान है, मुंह है। ईश्वर ने अच्छा दिमाग दिया, बुद्धि दी, जिसका इस्तेमाल करके हम जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। उसके बावजूद कई लोग जीवन से हार जाते हैं, अपनी लाइफ से शिकायतें करते हैं। अरे हम तो बड़े खुशनसीब है दोस्तों, हमसे बड़े दुखी कई लोग हैं जिन्हें 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है, जिनके सर पे छत भी नहीं है। इसलिए हमेशा ईश्वर का, प्रकृति का थैंक अदा करें जो है उसके लिए। और बाकी जिंदगी की छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं, उनका सामना करना चाहिए हमें डटकर, और अपना लक्ष्य, अपना गोल बनाकर उस पर आगे बढ़ते रहो तो जरूर सफलता मिलेगी। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा आप कहोगे यार DLS भाई भाषण दे रहे हो, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों जिंदगी की। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में तो अगले 24 घंटों में बारिश वगैरह की भी चेतावनी जारी की है। अभी राजस्थान के फतेहपुर में तो -3.5 डिग्री तक तापमान चल रहा है। गाड़ियों पर भी बर्फ जमने लगी। उत्तराखंड में -22 डिग्री तापमान चल रहा है। कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली के पालम में तो 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली NCR में भी इस बार हाड़ कंपाने वाली ठंड देखने को मिल रही है। आज और कल भी शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना कि 14 तारीख तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। बाकी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। हरियाणा में शीतलहर ने कपकपी छुटाई। हिसार में सीजन का सबसे कम 2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। बिहार की बात करें तो पटना, मुंगेर में 5वीं और सुपौल में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। कोहरे की वजह से कई जगहों पर गाड़ियों की दुर्घटनाएं भी देखने को मिली है। इधर मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर समेत MP के 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 20 जिले कोहरे के चपेट में हैं। 3 दिन बाद फिर से MP में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में भी ठंडी हवाओं ने कपाया। ओस जमकर बर्फ बनने लगी कई जगहों पर। अगले 3 दिनों में राहत की उम्मीद है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में पाकिस्तान से आ रही बर्फीली हवाएं, इस वजह से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। और पंजाब में देखिए ठंड की वजह से 4 लोगों की मौतें हो गई। और तरन तारन में दम घुटने से 3 लोग मर गए, क्योंकि परिवार के लोग रात में ठंड से बचने के लिए घर के अंदर आग जलाकर सो रहे थे, और सोते समय बंद कमरे में आग लगने की वजह से जहरीली गैस शरीर के अंदर जाती है, CO2 बढ़ जाती है। इस वजह से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। एक 21 और 20 साल के पति पत्नी और एक 2 महीने की बच्ची की मौत हो गई, और एक 10 साल की बच्ची की भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। देखिए जरा पंजाब का ये मामला, आए दिन मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्तों, कभी भी इस तरह से बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर या अलाव जलाकर ना सोएं, सावधान रहें, है ना। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए तस्वीरें, 5 जिलों में नदी, झील, नाले, झरने भी जमने लगे। कई जगहों पर पाइपलाइन भी फ्रीज हो गई, इतनी तेज ठंड पड़ रही है। राजस्थान में भी मैंने आपको बताया माइनस में चल रहा तापमान कई जगहों पर। और इस बीच उत्तर प्रदेश के तो 16 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। 30 जिलों में कोहरे की भी चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन मौसम के हाल क्या रहेंगे, आज 12 और कल 13 जनवरी को कुछ पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। बाकी मध्य भारत और उत्तरी भारत के अधिकतर मैदानी राज्यों में कोहरा और शीतलहर देखने को मिलेगी। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश का अलर्ट है ना। वैसे आपके राज्य जिले में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही दोस्तों, ठंड वगैरह कैसी पड़ रही है, बताओ मुझे नीचे कमेंट करके। हमारे इधर तो लिटरली इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि पूछो ही मत यार। अभी रात में ये समाचार पढ़ रहा हूँ तो भी ठंड से कपकपी हो रही पूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप मार्केट अपडेट से रिपोर्ट आ रही कि
कि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घटी, क्योंकि बीते सप्ताह जो भारतीय शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, इसका असर दिखा है। और वहीं खबर देखिए, यूपी प्रयागराज के माघ मेले में कबाड़ से बनाया गया शिवालय पार्क। देश के नक्शे पर बने हैं सभी मंदिर। ड्रोन वीडियो में कुछ अद्भुत नजारे भी आप देख सकते हैं इसके। और बड़ी अच्छी खबर आ रही बिहार में, देखिए मदरसा के छात्रों को अब नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अगर मदरसा के स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं तो उन्हें 15,000 रुपए तक की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के लिए 15 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। और बिहार में अब परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्रों को नीतीश सरकार ये प्रोत्साहन राशि देगी 15,000 रुपए के रूप में, है ना। और कुछ बड़ी साइबर ठगी से जुड़ी घटनाएं देखिए दोस्तों। तेलंगाना में 547 करोड़ के साइबर फ्रॉड से जुड़े म्यूल अकाउंट रैकेट का एक बड़ा भंडाफोड़ सामने आया है। इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तेलंगाना के खम्मम जिले का ये मामला है। ये बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है। देखिए जरा, तेलंगाना पुलिस ने ये साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क गिरोह पकड़ा पूरा। 2022 से 25 तक इन्होंने तकरीबन 547 करोड़ रुपए की ठगी की अलग अलग लोगों के साथ इन म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए, यानी फर्जी बैंक खातों के जरिए। और दिल्ली की यह घटना देखिए, अमेरिका से लौटे डॉक्टर कपल्स को 17 दिन डिजिटल अरेस्ट रख करके इनसे 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। वैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट की भी घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में बुजुर्ग एनआरआई दंपति को यह अरेस्ट किया डिजिटली तरीके से और लगभग 15 करोड़ की साइबर ठगी कर ली, देखिए आप। और ये दोनों जो आप बुजुर्ग एनआरआई कपल देख पा रहे, इनका कहना है कि ठगों ने हमसे कहा कि आपके अकाउंट में ब्लैक मनी पाई गई, और इस तरह से इनको ब्लेम करके डरा के धमका के 15 करोड़ की ठगी की गई। जरा देखिए आप। और वही खबर है, मध्य प्रदेश में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स भी जब्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी 50 करोड़ के लगभग है। और चुनाव आयोग के एसआईआर पर खबर आ रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में मतदाताओं को जारी की जा रही नोटिस। 19 जनवरी को होगी पहली सुनवाई इस मामले पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। ईरान में तो हिंसा चली रही है, लगभग 550 लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया इस बीच। देखिए कुछ और खबरें। अमेरिका के मिसिसिपी में अलग अलग जगहों पर गोलीबारी की घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड में भी एक भीषण हादसा हो गया, पेट्रोल पंप पर आगजनी हुई। 11 पेट्रोल पंपों पर सिलसिलेवार धमाके और आगजनी देखने को मिली। और सीरिया में तो दोस्तों अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लिया। देखिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक में दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए आईएसआईएस के। वहीं वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से कनाडा में भी चिंता बढ़ी। एक्सपर्ट बोले कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बेवजह नहीं है, बल्कि वे सच में मिलिट्री हमला कर सकते हैं। और खबर आ रही कि जेश के पास हजारों फिदायीन हैं। आतंकी मसूद अजहर ने यह दावा किया। वायरल ऑडियो क्लिप में बोला कि जेश की ताकत सामने आई तो शोर मच जाएगा। फिदायीन यानी जेश के पास हमले करने के लिए हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार हैं, ऐसा। वहीं खबर देखिए, न्यूजीलैंड में भी दूसरी बार नगर कीर्तन का विरोध देखने को मिला। कीवी ग्रुप ने हाका डांस किया, बोले कि ये हमारी गलियां, तलवारें लहराने की परमिशन किसने दी है। सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ न्यूजीलैंड में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, पंजाब में सिंगल विंडो सिस्टम ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा। 1.5 लाख करोड़ का निवेश आया, 5 लाख से ज्यादा रोजगार मिले। भगवंत मान सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और वहीं खबर देखिए, 2000 साल पुरानी तकनीक पर बनी नाव से ओमान की यात्रा पर निकले नौसैनिक महेश। बिना इंजन और जीपीएस वाले बोट से ये इतनी पुरानी नाव पर यात्रा कर रहे हैं। भोजपुर के महेश यादव अपनी 17 सदस्यीय टीम में शामिल हुए, जो इस सफर में उनके साथ रहेगी। ये समुद्री सफर काफी खतरनाक और रोमांचक होगा, क्योंकि दोस्तों कई 100 मीलों समुद्री यात्रा के दौरान उनके पास ना तो नाव इंजन से चलने वाली है, ना ही किसी तरह की जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वो। चलिए खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राजधानी में किया बजट पूर्व विचार विमर्श भी। 1 फरवरी को बजट आएगा और उससे पहले वित्त मंत्री की यह बैठक देखने को मिली। और खेल जगत से खबर आ रही, पहला वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 93 रन बनाए, कप्तान गिल की 50 देखने को मिली। वहीं WPL में भी दिल्ली कैपिटल्स लगातार दूसरी बार मैच हारी, गुजरात ने 4 रन से हराया। चलिए रेलवे से खबर आ रही, बिहार राज्य को मिलेगी 6 नई ट्रेनों की सौगात। दक्षिण भारत तक कनेक्शन बढ़ेगा, बारसोई जंक्शन में ठहराव भी होगा। 17-18 जनवरी को अमृत भारत योजना के तहत इन रूट पर कई नई ट्रेनों का लोकार्पण होने जा रहा है। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के इस शहर में बिछेगी 206 किलोमीटर सीवर लाइन। 15,000 कनेक्शन से 3.5 लाख लोगों को फायदा होगा। हरिद्वार में ये सीवरेज लाइन बिछने जा रही। 2028 तक उत्तराखंड की धामी सरकार ने यह प्लान बनाया है। और वैसे अगले साल 2027 में तो उत्तराखंड में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने प्री बजट बैठक में भी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 8,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर बैठक चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में अब घर बैठे मिलेगा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का फायदा। और इसके लिए किसान भाई लोगों को फरवरी महीने तक डिजिटल प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से अभी किसानों के हित में ये नई पहल की जा रही है। और इस योजना से जुड़ने के बाद किसानों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो। और इस योजना के लिए आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर के। CM योगी के निर्देश पर इस योजना के लिए अलग से वेब
पोर्टल और सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। और वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स नियुक्तियों के दस्तावेजों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा। काम कर रहे कर्मचारियों की भी जांच होगी। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए भी यूपी सीएम ने ये नया आदेश जारी किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के भी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई। देखिए, विष्णुदेव साय सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है और इसके बाद अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58% हो चुका है, जो पहले 55% ही था। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। और खबर आ रही, बिना बीमा के वाहन और लापरवाह ड्राइविंग पर सख्ती बरतने के लिए केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस के नियम भी और भी ज्यादा कड़े होंगे केंद्र सरकार की तरफ से। इसी साल 2026 में इस संबंध में नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। और खबर है, झारखंड में टीईटी की अनिवार्यता से कितने टीचर प्रभावित होंगे, इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी, तो झारखंड राज्य में राहत मिल सकती है। और यूपी वाराणसी में भी ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए नया फरमान जारी हुआ। मास्क, हेलमेट, हिजाब व बुर्का पहनकर अब सराफा दुकानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सराफा व्यापारियों के संघ की तरफ से लूटमार की घटनाओं को देखते हुए नया आदेश जारी किया है। और खबर है दोस्तों, बिहार सरकार ने मकर मेले को राजकीय मेला घोषित किया। 14 जनवरी से ही बिहार के राजगीर में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। 14 से 20 जनवरी तक ये भव्य मेला आयोजित होगा और इसको ऑफिशियली बिहार गवर्नमेंट ने राजकीय मेला घोषित कर दिया है। वहीं देखिए, हरियाणा में अब इन महिलाओं को भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। 2100 रुपए अतिरिक्त देगी सरकार। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ अब गंभीर बीमारी से ग्रसित महिलाओं को भी दिया जाएगा, जैसे कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से जूझ रही महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, जिसमें 1100 रुपए बचत खाते में और 1000 रुपए उनके आरडी में जमा होंगे। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने संशोधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। और खबर आ रही कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हो सकती है अटैच। काली कमाई से बना ये कैंपस। दिल्ली धमाकों में जिस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था, उस यूनिवर्सिटी को लेकर अभी ईडी की जांच रिपोर्ट में नित्य नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में शुरू हुई 9 देवियों की शक्ति आधारित 9 योजनाएं। डीएम बागपत ने ये नई पहल की। बेटियों को मिलेगा सम्मान। बेटियों को समर्पित करते हुए 9 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत घर के बाहर लगेगी बेटी के नाम की नेम प्लेट। कन्या जन्मोत्सव का आयोजन भी होगा। और भी ज्यादा जानकारी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि बेटियों के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश के बागपत में ये नई पहल की गई है। नीरा मुहिम, बेटी का नाम, घर किसान अभियान, मेरी बेटी मेरी कुल दीपक, कन्या जन्मोत्सव की भी शुरुआत, बुनकर महिलाएं, सांस अभियान और कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान सुरक्षा, किशोरी का निपटारा और हर बेटी का सम्मान। ये 9 पहल की गई है 9 देवियों के नाम पर। बहुत ही अच्छी पहल है। मैं तो कहता हूँ सभी जिला प्रशासन को ये पहल करनी चाहिए जरूर। और वहीं रेलवे की एक नई पहल देखिए दोस्तों, अब तीसरी आंख से होगी ट्रेन कोचों की निगरानी। लगेंगे 3710 सीसीटीवी कैमरे। रेलवे के इस नई प्लान से आपका सफर और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। पश्चिमी मध्य रेलवे ये ट्रेन कोचों में आधुनिक सीसीटीवी HD कैमरे लगाने जा रहा है। और खबर देखिए, आने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट हुई। शुरू किया आईज एंड ईयर्स अभियान और लोगों से भी एक खास अपील की है। राजधानी में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये अभियान चलाकर जन जागरूकता फैलाई जा रही है। सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस अभियान के तहत पुलिस ने लोगों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। आपातकालीन नंबर 112 या इस हेल्पलाइन नंबर पर आप जानकारी दे सकते हैं। और खबर आ रही कि गाड़ियों से नहीं बल्कि राफेल समेत 5 लड़ाकू विमानों से हो सकता है गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसे हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उद्घाटन के लिए तैयार है। और इसका उद्घाटन सामान्य नहीं होगा, बल्कि लड़ाकू विमानों को इस एक्सप्रेसवे पर उतारा जाएगा और कुछ इस तरह से उद्घाटन करने की योजना है। माना जा रहा है दोस्तों कि अगले महीने फरवरी के आखिरी सप्ताह में, होली से पहले इसका उद्घाटन हो सकता है। और वहीं खबर देखिए, अब समुद्र के रास्ते आएगी बिजली। भारत, सऊदी अरब और UAE तीनों देशों ने पार्टनरशिप साझेदारी के तहत एक मास्टर प्लान बनाया है और समुद्र के नीचे पावर केबल बिछाने जा रहे हैं तीनों देश मिलकर, ताकि बिजली का आयात निर्यात हो सके। वहीं चाइना के रेयर अर्थ पर भी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस धुरंधर की अमेरिका एंट्री से पूरा खेल ही पलट जाएगा। चीन की रेयर अर्थ पर बातचीत को खत्म करने के लिए अब अमेरिका ने भी एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इस लड़ाई में अब भारत भी पैक्स सिलिका गठबंधन का हिस्सा बनकर चीन को घेरने वाशिंगटन पहुंच रहा है। ये अमेरिका एक मुख्य बैठक आयोजित कर रहा है, जिसमें हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जा रहे हैं। मकसद साफ है, चाइना का एक अधिकार खत्म करना रेयर अर्थ को लेकर। और खबर आ रही दोस्तों, ईरान संकट की वजह से भी सोना और चमका। आज सोमवार को सोने की कीमतों में तेजी से उछाल के संकेत दिख रहे हैं। MCX और COMEX पर सोने के अगले लेवल नए ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, क्या गोद लिया हुआ बेटा पा सकता है पिता की जगह सरकारी नौकरी? इस मामले को लेकर उड़ीसा हाईकोर्ट ने प्राचीन ग्रंथों से एक बड़ा जवाब दिया। हाईकोर्ट ने इस प्रमुख सवाल पर प्राचीन हिंदू ग्रंथों और आधुनिक कानूनों को जोड़ते हुए ये एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और अदालत ने कहा कि गोद लेना केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि व्यक्तिगत कानून और परंपरा का विषय है।
क्योंकि जैसे अगर किसी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर उसके बेटे को नौकरी मिल जाती है, राइट। लेकिन अगर नौकरी का दावेदार गोद लिया हुआ बेटा हो तो क्या? सवाल साधारण लगता है लेकिन जवाब इसका आसान नहीं था। यही वजह है कि उड़ीसा हाईकोर्ट का ये जो फैसला है सिर्फ एक रेलवे नौकरी का मामला नहीं रहा, बल्कि इस फैसले ने सदियों पुराने हिंदू कानूनों और सामाजिक मान्यताओं और आधुनिक प्रशासनिक नियमों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले तो देखिए पूरा मामला क्या था। एक रेलवे कर्मचारी जिसकी ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो फिर कर्मचारी के गोद लिए हुए बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग उठती है, लेकिन रेलवे इस मांग को खारिज कर देता है। और रेलवे ने दलील भी दी थी इस मुद्दे पर कि अनुकंपा नियुक्ति तभी मिल सकती है जब गोद लेना कर्मचारी के जीवित रहते पूरा हो चुका हो, राइट। क्योंकि 2008 में ही कर्मचारी की मौत हो गई थी और 2010 में गोद लेने का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो रेलवे ने दस्तावेज को सबूत मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति को असामान्य माना। लेकिन अब देखिए इस मामले पर हाईकोर्ट ने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि केवल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बदल गया, क्योंकि वो बेटा तो पहले से ही उस कर्मचारी के पास रह रहा था। गोद तो उसने काफी टाइम पहले ही ले लिया था, बस केवल रजिस्ट्रेशन लेट करवाया। तो अदालत ने भी ये माना कि इस मामले में 2013 का सिविल कोर्ट का आदेश गोद लेने की पुष्टि करता है। रजिस्ट्रेशन केवल प्रमाण पत्र है, कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या अहम बातें कही ये देख सकते हैं आप जानकारी भी। और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उस बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी पाने का अधिकार मिला। तो हाई कोर्ट के इस फैसले से कुल मिलाकर देश भर में गोद लिए हुए बच्चों को ज्यादा कानूनी मजबूती मिलेगी अधिकारों के हिसाब से। चलिए अगली खबर देखिए। 31 मार्च तक बिहार होगा नक्सल मुक्त। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंजरिया में ये बड़ा ऐलान किया। और गोवा में पर्यटकों की संख्या भी काफी बढ़ी। साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भविष्य की आशंका अपराध का आधार नहीं है। और इस मामले पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की एक महिला की रिमांड भी रद्द कर दी। और वहीं हार्ट अटैक से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के अलवर में एक मात्र 20 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये पश्चिम बंगाल से अलवर आकर कैफे पर नौकरी कर रहा था, तभी अचानक तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक से मात्र 20 साल की उम्र में जान चली गई। यार देखिए आजकल युवाओं को कितने अटैक आ रहे हैं। और खबर है मध्य प्रदेश में आज 12 जनवरी से संकल्प से समाधान अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है। बीते दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टरों को भी हरी झंडी दिखाई। ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए। कहा कोदो कुटकी की खरीद एमएसपी पर होगी। प्रदेश में फूड पार्क भी विकसित किए जाएंगे। और भी मुख्यमंत्री ने इस दरमियान कई बड़े ऐलान किए किसानों के हित में। ये कार्यक्रम में मोहन यादव की कुछ खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए पंजाब में 100 नई माइनिंग साइट शुरू होगी। नई पॉलिसी के तहत 5 साल तक के लिए ऑक्शन दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में HPTDC ने खरीदे 5 इलेक्ट्रिक वाहन। वहीं उत्तराखंड में देखिए विदेश यात्रा के नाम पर 11.25 लाख रुपए की ठगी की गई। मेक माई ट्रिप के फर्जी कर्मचारी बनकर झांसा दिया। ऐसे ठगों बदमाशों से भी सावधान रहें। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। कुछ सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी इस सप्ताह की टॉप जॉब्स। MP कोऑपरेटिव बैंक में 2076 पदों पर भर्ती चल रही है। राजस्थान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी 2833 वैकेंसी निकाली है। देखिए OSSC में भी 3250 पदों पर वैकेंसी चल रही है। 31 जनवरी लास्ट डेट है। और मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में भी लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 रहेगी, है ना। झारखंड में 1733 पदों पर ये रिक्रूटमेंट है। 7 फरवरी लास्ट डेट। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में भी भर्ती निकली हुई है। 11 फरवरी लास्ट डेट। और इंडियन आर्मी में भर्ती चल रही है 5 फरवरी लास्ट डेट। और खबर है मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 400 करोड़ रुपए, क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार को दिया एक साथ एरियर देने का आदेश भी। एक कर्मचारी को तकरीबन 3.5 लाख मिलेंगे। ये जो 2019 का विवादित नियम था इसको लेकर MP हाई कोर्ट का आदेश है। इसके अलावा नौसेना में SSC की भर्ती भी निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट 24 फरवरी है और 24 तारीख से इसमें आवेदन शुरू होंगे। वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में गाइडलाइन का अनुपालन अब अनिवार्य होगा। एडमिशन से लेकर प्रमोशन तक के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया। युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाएगी पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिशन प्रगति का शुभारंभ भी किया। और एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देर रात देखिए जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में LOC पर दिखे 5 ड्रोन। दावा किया जा रहा कि पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश में है। भारतीय सेना ने काउंटर अटैक भी किया और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह और कुंभ राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। मीन राशि वालों की रुकी इनकम भी शुरू हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में मकर मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और दोस्तों AI टूल्स सीखने के लिए आप DLS न्यूज के AI मास्टरी कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यूट्यूबर बनना चाहते हो तो YouTube मास्टरी कोर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।